हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग के अंदर करेंगे हिंट्स फॉर जर्नलाइजिंग पार्ट 5, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी जो एसेट हैं या गुड्स जिनमें हम डील करते हैं उनका लॉस लग जाता है, या तो वे डिस्ट्रॉय हो जाती है एक्सीडेंट के द्वारा या फायर के द्वारा या रेन की वजह से, किसी भी वजह से मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो यहाँ पे 3 सिचुएशन है जब यहाँ पे कोई इंश्योरेंस नहीं है, सेकंड है यहाँ पे फुल इंश्योरेंस है, थर्ड है यहाँ पे पार्शियल इंश्योरेंस है। जब हमें कोई लॉस लगता है, जब वहाँ पे कोई इंश्योरेंस नहीं होता, तो हम जिस भी वजह से लॉस लगता है, जैसे यहाँ पे मैंने लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट किया है क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है, नॉमिनल है, इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं। परचेज़ अकाउंट, अगर हमारी गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो हम परचेजेस को, अगर हमारी कोई फिक्स एसेट डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उस पर्टिकुलर फिक्स एसेट को हम क्रेडिट करेंगे। अगर लॉस बाय एक्सीडेंट है तो यहाँ पे लॉस बाय एक्सीडेंट, अगर लॉस बाय फ्लड है तो लॉस बाय फ्लड आ जाएगा, लॉस बाय अर्थक्वेक आ जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट 25,000 है। तो यहाँ पे देखो लॉस हुआ है हमें, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है और परचेसेस को मैंने क्रेडिट कर दिया। उसी तरह सेकंड के अंदर कैश एम्बेजल्ड बाय कैशियर, इसका मतलब होता है कि कैश का कैशियर ने गबन किया है, उसने जो बिजनेस का कैश था उसमें से उसने चोरी की है। तो यहाँ पे हम लॉस बाय एम्बेजलमेंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये भी नॉमिनल अकाउंट है, और कैश क्योंकि कैश बिजनेस में से जा रहा है टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे हम नरेशन में लिख देंगे बीइंग कैश एम्बेजल्ड बाय कैशियर। उसी तरह ही सेकेंड सिचुएशन है जब वहाँ पे इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस के अंदर भी ये हमने देखना पार्शियल इंश्योरेंस है कि फुल इंश्योरेंस है। तो यहाँ पे अगर पार्शियल इंश्योरेंस है, पार्शियल इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जितना हमारा लॉस हुआ है वो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट नहीं किया। जैसे हमारे यहाँ पे फ्लड से 46,000 का हमें लॉस लगता है, बट इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 34,000 का ही क्लेम एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे हमारा जो लॉस हो जाएगा 46,000 माइनस 34,000, 12,000 हो जाएगा। यहाँ पे हम लॉस बाय फ्लड अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। इंश्योरेंस कंपनी जो है ये एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है क्योंकि उन्होंने हमारे पैसे देने हैं, इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे। और परचेजेस को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं, गुड्स बिजनेस के अंदर से ख़त्म हो गई हैं। और यहाँ पे हम लिख देंगे नरेशन के अंदर बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम अप टू 34,000। और अगर हमारी फुल इंश्योरेंस होती और यहाँ पे अगर हमें नुकसान होता 46,000 का, वो पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी दे देती है, मतलब क्लेम एडमिट कर लेती है, तो वहाँ पे हम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे 46,000 के साथ और परचेजेस को हम क्रेडिट कर देंगे 46,000 के साथ। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द फुल क्लेम। उसी तरह कई बार क्या होता है कि जैसे हम पेमेंट्स करते हैं लेकिन किसी और के बिहाफ पे पेमेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे कई बार हमारा जो कस्टमर होता है उसके हिसाब से हमने उसके बिहाफ पे हम कोई एक्सपेंस पे करते हैं। जैसे दिनेश हमारा कस्टमर है और उसका कुछ माल आता है, वो हमें रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे बिहाफ पे कार्टेज पे कर दीजिए, भाड़ा पे कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने कार्टेज को ना डेबिट करना है ना क्रेडिट करना है क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये हमारे कस्टमर का एक्सपेंस है। क्योंकि यहाँ पे तो हमने दिनेश, क्योंकि दिनेश को पैसे देने हैं, हम दिनेश के बिहाफ पे देने हैं, दिनेश को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट है, रिसीव कर रहा है, उससे हमने लेने हैं। और कैश को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कैश से हम पेमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग कार्टेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ दिनेश। उसी तरह कई बार हमें भी ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने सप्लायर या कस्टमर को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बिहाफ पे कोई एक्सपेंस पे कर दीजिए। तो वहाँ पे हम एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस हमारे बिहाफ पे कोई दूसरी पार्टी पे करती है तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। जैसे यहाँ पे रेंट पे किया है शर्मा ने हमारे बिहाफ पे, तो हम रेंट को डेबिट करेंगे क्योंकि रेंट हमारा एक्सपेंस है। और शर्मा को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि शर्मा जो गिवर है उसने पैसे दिए हैं और शर्मा को हमने पैसे देने हैं। तो यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिटेड टू शर्मा अकाउंट हो जाएगा। और नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग रेंट पेड बाय सप्लायर ऑन आवर बिहाफ।
उसी तरह क्या होता है कि छोटे मोटे बिज़नेस के अंदर जैसे कबाड़ है, खर्चे होते हैं, तो वहाँ पे हम जब डेबिट या क्रेडिट करते हैं, या सन्ड्रीज़ को डेबिट करते हैं या सन्ड्रीज़ को क्रेडिट करते हैं, या मिसलेनियस रिसीट को हम क्रेडिट करते हैं, या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को हम डेबिट करते हैं। अमाउंट फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, क्योंकि ये छोटे छोटे अमाउंट होते हैं और बार बार रकर करते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि मिसलेनियस के अंदर इनको डालते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने कबाड़ सेल किया है, न्यूज़पेपर सेल किया है, स्क्रैप सेल किया है। अगर ऐसा कुछ भी हो तो हम यहाँ पे अगर सेल करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्रीज या मिसलेनियस रिसीट अकाउंट हो जाएगा। और अगर कोई हम छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पीरियोडिकल को सब्सक्राइब किया, तो वहाँ पे हम सन्ड्रीज अकाउंट डेबिटेड, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। उसी तरह क्या होता है कि जैसे हम किसी से एडवांस जो है, अभी हमने चीज़ें जो हैं उसको सप्लाई नहीं की, लेकिन हम एडवांस रिसीव करते हैं, तो वहाँ पे हम कैश को डेबिट कर देंगे और एडवांस फ्रॉम पार्टी को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। उसी तरह अगर हम रजिस्टर्ड पोस्ट से या वीपी के द्वारा चीज़ें मंगवाते हैं, तो वहाँ पे हम परचेजेस को डेबिट कर देते हैं और कैश को हम क्रेडिट कर देते हैं।